ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने सुना होगा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो तो अलग बात है, लेकिन भक्ति क्या है? ये जो शब्द है भक्ति, वो है क्या? आप किसी और धर्म में सुने नहीं होंगे। इस्लाम में देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो, यहूदी में देखो, या फिर दुनिया में जितने भी धर्म है उसमें भक्ति नाम की एक चीज नहीं हुई। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा हिंदू धर्म में जो भक्ति का मतलब है और धर्म में उसका मतलब कुछ और शब्द में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ऋषि मुनियों ने जानते थे कि ज्ञान पाने के लिए सिर्फ तप करना और साधनाएं करना, दिनचर्या को इस तरह का अपनाना कि वो ज्ञान पाने के लिए हमको सरल बनाए चाहिए था। बहुत सारे कायदे कानून है जो राक्षसों में भी दिखा गया है, लेकिन भक्ति नाम की चीज सिर्फ हिंदू धर्म में है। इसलिए है कि ऋषि मुनियों ने या संत ने जानते थे कि ज्ञान पाने के लिए सिर्फ दिनचर्या का नियम हिसाब से पालन करना या फिर जो हमारे साधनाएं हैं उस साधना को पालन करना ज्ञान पाने में समर्थ तो जरूर है, सहयोग तो जरूर है, लेकिन उतना सहयोग नहीं है जितना भक्ति में हो जाता है। जैसे हम किसी भी जगह को जाने के लिए किसी का उपयोग करते हैं। इवन साइंटिस्ट ने जब उपग्रह आसमान में स्थापित करते हैं, उन्होंने रॉकेट की इस्तेमाल करते हैं, और रॉकेट तब तक के लिए उपयोग करते हैं जब तक वो महाकाश में पहुंच जाता है सैटेलाइट, तब रॉकेट का काम खत्म हो जाता है। इसी तरह की है जो जीवन में जो क्रियाएं हैं, जो नियम है ज्ञान पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, वो सब चीजें हमारे लाइफ में उसी तरह बताया गया है जैसे हमारा ग्रंथों में या और धर्म की किताबों में। जैसे ऐसे चलना, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ कपट नहीं करना, क्या कहते हैं, ब्याज नहीं खाना, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना, रिश्ते से मिठास बोली रखना, भगवान के मंदिर में जा करके वहाँ माथा टेकना, नमाजें पढ़ना, ये सब चीजें सभी धर्म में लिखा गया है। लेकिन भक्ति नाम की चीज किसी धर्म में नहीं लिखा गया जितना हिंदू धर्म में लिखा गया है। क्योंकि भक्ति एक ऐसा चीज है जो आपको भगवान का होने का एहसास कराता है। भगवान तुम्हारे पास है वो एहसास कराता है। तुम भगवान के लिए मर मिट रहे हो ये तुम्हें एहसास कराता है। भक्ति ऐसा चीज है जिसकी बुनियादी ढांचा केवल भावना के ऊपर आधारित है, कोई शारीरिक क्रिया के ऊपर नहीं, केवल भावना के ऊपर आधारित है। भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें प्रेम समाहित है। जैसे कबीर जी कहा है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का जाने सो पंडित होए। तो वो जो 2.5 अक्षर प्रेम भी वो भक्ति में ही समाहित हो चुकी है। भक्ति एक ऐसा चीज है जिसमें दो का भेद मिट जाती है, जिसमें मैं और तुम का भेद मिट जाती है, भगवान और भक्त का जो भेद है वो मिट जाता है, एक हो जाता है। भक्त हमेशा मिट जाना चाहता है, यानी जो हमेशा मिट जाना चाहता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं होता है, जो अस्तित्व बच जाता है वो परमात्मा का है। तो इसी तरह भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा वो चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है वो है, यानी परमात्मा है। वो सब कुछ करते हैं, फिर भी अपने अंदर कर्ता का अभिमान त्याग देते। अपने अंदर वो स्वामित्व का अभिमान नहीं होता। जिसके अंदर स्वामित्व का अभिमान नहीं होता है वो निअहंकारी होता है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, उसके अंदर कर्तापन की अभिमान नहीं होता। जब कर्तापन की अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, तो उसको कर्म कैसे बांध सकता है? जब कर्म ही नहीं बांध सकता तो उसकी प्रारब्ध कैसे बनता है? प्रारब्ध जब नहीं बनता है तो उसकी मुक्ति तो अनिवार्य है। उसकी मुक्ति इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उसके अंदर कर्तापन की अभिमान नहीं है। जिसके अंदर कर्तापन की अभिमान होता है उससे ही प्रारब्ध बनता है, क्योंकि जिसके अंदर कर्तापन की अभिमान होता है वो भोग की अधिकारी भी होती है।
जो भोग या कर्तापन की अभी अधिकारी नहीं है तो उसकी प्रारब्ध नहीं है, तो प्रारब्ध नहीं है तो कहते हैं ना, गीता में भगवान जी ने कहा है, ममे पांतेव कंतेव पुनर्जन्म न विद्यते, यानी उसको उसकी परम धाम प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा की परम धाम प्राप्त हो जाता है, उसको पुनर्बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, पुनर्बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, यानी वो परमानंद में स्थिर हो जाता है, उसके लिए जीना मरना एक हो जाता है उसी जीते जी शरीर में। इसीलिए जो भक्ति नाम की जो शब्द है उसकी बहुत बड़ा महिमा है, जो मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर बता नहीं सकता। भक्ति एक ऐसा चीज है, भक्ति की रस जो है, कवि ने बताया है कि भक्ति की रस एक भावना के तौर पे उसको रस बताया गया, एक्चुअली वो है एक मानसिकता, एक ऐसे मनोदशा है भक्ति, जहाँ पे आप रहने की बाद तो फिर आपके अंदर ऐसे एक भावनाएं उत्पन्न होती है, ऐसे एक बुलबुला पैदा हो जाता है कि आप नहीं होते हो, जो भी होता है वो रब होता है, तो वो है भक्ति। तो भक्ति की महिमा वेदों ने, ग्रंथों ने, पुराणों में बहुत सारे लिखी हुई है। उस भक्ति की धारा पे चलने के लिए हमें भक्ति की कण कण जो विचार है, भक्ति की जो विचारधारा है, जो भक्ति की जो इमोशंस है, भावनाएं है, उसको जाननी पड़ेगी। जब वो उस भक्ति की इमोशंस को जाननी पड़ेगी तब हम भगवान की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगेगी, और जब भगवान की ओर कदम बढ़ाने लगेगी तो भगवान ही हो जाते हैं अपने अंदर और हम मिट जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भक्ति नाम की चीज है उसको जान लेने से हमारा जिंदगी धन्य हो जाता है। कहते हैं ना कि प्रेमी में हिसाब नहीं होता कौन कितना खर्च किया, जिसके अंदर प्रेम होता है ना तो उसमें एक दूसरे में हिसाब किताब नहीं जानते। ऐसे ही भगवान और भक्त के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं होता। भक्त तो ये कहता है कि नहीं, मैंने खा लिया हूँ, मेरा पेट भर गया तो मेरा लड्डू गोपाल ही खाएंगे। उसके अंदर इस तरह भावनाएं हो जाती है कि वो अपने भूख ही नहीं देखता, वो परमात्मा की भूख देखता है। ये है मेंटलिटी। हालांकि आप ये तर्क दे सकते हैं, कई सारे जो ज्ञानीवादी है जो आत्मज्ञानी की बातें करते हैं कि ये तो लड्डू गोपाल है, तो ज्ञान की दृष्टि में, अगर तर्क की दृष्टि में देखो तो उनको थोड़ा ना भूख लगता है। भूख तो उनको लगता नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं ऐसा हो जाती है भक्त की, नहीं मुझे भूख नहीं लगता, मुझसे पहले मेरा लड्डू गोपाल खाएंगे। ये होता है भक्ति की भावनाएं। और हिंदू धर्म में इसीलिए, शायद इसीलिए देवी देवता की मूर्ति की पूजा की जो व्यवस्था है रखा गया है, जो किसी अरब धर्म में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से तर्क ही सबसे बड़ी है। ये तो पत्थर की मूर्ति की पूजा करते, ये तो चांद सूरज जिसको पूजा करते थे। जबकि अगर वेदों में देखा जाए और धर्म की किताब में देखा जाए, वो कहते हैं कि एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदों में है, ऐसा और धर्म में भी है कि एक ब्रह्म है, एक अल्लाह है या एक गॉड है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। एक गॉड जो है वो हर कण कण में है, वो सूरज में है, चांद में है, सभी जगह में है। भक्त उसको बस अपने नजरिया में भगवान को देखता है। ये है भक्ति की परिकाष्ठा। इसको शब्द नहीं बयां कर सकता है भक्ति की, और भक्ति के बारे में, और भक्ति क्या है उसके बारे में, क्योंकि जो भक्ति ऐसा चीज है जो मानवीय बुद्धि की विचार है, उस विचार ने उसको शब्द में बयान नहीं कर सकता भक्ति के बारे में पूरी तरीका से। तो मैंने जो भी आपको छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश किया, आप उसको ये समझिए कि ये एक समुंदर से सन के बराबर पानी लेने के बराबर है भक्ति के बारे में जानने के लिए। तो उससे मैं आगे बताता रहूंगा कि भक्त को क्या कर, मतलब क्या हो जाना चाहिए, भक्ति के अंदर क्या क्या विचार दिखती है जब भक्त बन जाता है, वो भक्ति करने लगता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। विदाई। हरे कृष्णा। श्री परमात्मा नाम।